नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है पहाड़ी लोगों को, जी, जी। तो हमने आपके वीडियोस देखे, हमने आपके क्लिप्स देखे, वहाँ पर आप बात करते हैं कि ये जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है इसको एक्सटेंड करना चाहिए और लोगों तक भी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी शुरुआत और पहल थी पहाड़ियों के लिए कि पहाड़ियों की तरफ उन्होंने फोकस किया। जी। तो इसके अंतर्गत जो पहाड़ी ज़ुबान बोलते थे उनको लाया गया और पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस बिल पास किया गया। जी। ये बात दूसरी है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको गुमराह करने वाले भी बहुत से लोग हैं, जी। अपने ही लोग हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कोई चोट पहुंचाता है तो अपना ही पहुंचाता है। जी। क्या कारण है कि जब पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा था, मोदी जी की बगल में बैठने वाला व्यक्ति जो नुमाइंदगी करता है वो बोला तक नहीं। पुंछ रजौरी को अगर पहाड़ी जुबान की बुनियाद पर पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया तो क्यों उसमें चनाब वैली, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, अधुमपुर, अपना कठुआ डिस्ट्रिक्ट उसको नज़रअंदाज किया गया। और अगर हम जम्मू लोकसभा के जो हमारे लीडर हैं उनकी बात करूं तो क्यों हमारे सांबा को, जम्मू को उसमें नज़रअंदाज किया गया। हमारा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये कि जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ ही हमारी जो इस देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। तो सबका साथ हो, सबका प्रयास हो और सबके भले के लिए। जो जम्मू है, जम्मू खित्ता 90% पहाड़ी एरिया है। इसमें 10% ही एरिया जो जिसको मैदानी एरिया कहा जा सकता है, जो लखनपुर से लेकर अखनूर तक और जो नेशनल हाईवे के नीचे बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। लेकिन वो 10% एरिया भी 90% एरिया पे डिपेंड है, क्योंकि जो ये 10% लोग हैं ये विक्टिम है किसके? पाकिस्तान की फायरिंग के। क्योंकि पाकिस्तान से वहां वो ड्रग माफिया भी वहां से आता है, मिलिटेंट भी वहां से आता है और पाकिस्तान की आर्मी की भी वहां से गोलाबारी होती रहती है। हमारा बिश्नाह देखो, उसमें एक बहुत बड़ा विक्टिम है कि वहां पर कितनी फायरिंग होती है। पुंछ रजौरी में तो होती है, लेकिन हमारे बिश्नाह एरिया में, सांबा सेक्टर में। तो फिर उसके बाद एरिया आता है नेशनल हाईवे से लेकर आप इसको जो हमारी टनल है, नंदनी टनल्स है, ये शिवालिक रेंज है, ये बिल्कुल पहाड़ी है। तो अगर आप इसको पहाड़ी नहीं मानते तो इसको कंडी बेल्ट तो मान सकते हो। तो इनको कंडी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाना चाहिए था, नेशनल हाईवे से लेकर नंदनी टनल तक। और जो नेशनल हाईवे के बॉर्डर तक एरिया, इस तमाम एरिया को लखनपुर से लेकर अखनूर तक, इस एरिया को बॉर्डर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाना चाहिए था और बाकी का जो क्षेत्र है उसको पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब में लाना चाहिए था। अब जब आप पहाड़ी जुबान के नाम पे लिंग्विस्टिक आधार पर आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है, तो क्या वजह है कि डोगरी को आप नजरअंदाज कर रहे हो? आप डोगरी डुड्डू बसंतगढ़ की भूल गए, आप जो डोगरी है हमारी बसोली की भूल गए, रामनगर की भूल गए, आप हमारे शुद्ध महादेव की डोगरी भूल गए। क्या जुबान है हमारी, मीठी जुबान है, खंड मीठे लोग डोगरे। जो महेंद्र कपूर ने इस पे गीत गाया, लता मंगेशकर के इसमें पला छपाइया डोगरिया, ऐसे ऐसे मीठे जो हमारी पहाड़ी जो डोगरी है, और डोगरी के साथ फिर हमारी जो हिमालयन लैंग्वेजेस जिसमें भद्रवाही, सराजी, पाडरी, गद्दी भाषाएं आती हैं और भी कई तरह के डायलेक्ट आते हैं। तो आज हम ये समझते हैं कि पहाड़ियों को जो इंसाफ जो हम दे रहे थे, देने जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार, जम्मू के लोगों से जो समझते हैं कि उनको नजरअंदाज किया गया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आई फील सॉरी, आई फील अशेम्ड। लेकिन
मैं एक दावा जरूर करना चाहता हूं कि जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ ही देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारा संघर्ष ये रहेगा कि जम्मू खित्ता को, इंटायर जम्मू रीजन शुड बी इंक्लूडेड इन दी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि आप ये एड्रेस करना चाहते हैं इस बात को कि भाई ये जो एक गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे भारतीय जनता पार्टी इस गलती को सुधार सकती है कि और भी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको भी जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए? ये गलती नहीं है, ये गुमराह किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को गुमराह किया गया। हाँ, हमारे जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर है उनको गुमराह किया गया, भारत की काबीना को गुमराह किया गया, और ये गुमराह किया गया हुआ इसमें किसी वक्त भी अमेंडमेंट हो सकती है। और हमें पूरा यकीन है देश के प्रधानमंत्री यशस्वी जो जिन्हें पूरा विश्व जानता है, जो विश्व नेता भी है, कि प्रधानमंत्री कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो म्यूजिक ऑफ हिली पीपल्स जो होगा वो पूरा देश को सुनना पड़ेगा अगर हमारी मांग को नहीं माना गया। और हम घर घर जा रहे हैं और घर घर संवाद स्थापित कर रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति से मिल रहे हैं। पहाड़ियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब पहाड़ी हैं, आने वाले दिनों में तमाम पहाड़ियों को, जम्मू की तमाम इंटायर हिली टेरिटरीज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जिनका मानना है कि ये जो पहाड़ी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पहाड़ी लोगों को दिया गया है, उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हो, आपने एड्रेस किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।